हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के बारे में देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन चल रहा था, उस समय दो जो साम्राज्य है उभर कर आए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो हम लगातार जो है विजयनगर साम्राज्य में जितने भी वंश है उसको देखते चले आ रहे हैं। इससे पहले हमने संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर जो साम्राज्य में जो चार राजवंशों ने जो है शासन किया। संगम वंश हमारा कंप्लीट हो चुका है, सुलु वंश भी हो चुका है। आज हम देखेंगे तुलु वंश के बारे में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो तुलु वंश में आपको ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट जो शासक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में, जो तुलु वंश है उनके शासकों को देखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट शासक है केवल उन्हीं को देखेंगे और इनसे बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने उनको सेलेक्ट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश। इनके जो संस्थापक है तुलु वंश के, उसका क्या नाम है आपको ध्यान में रखना है, वीर नरसिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के संस्थापक कौन है तो वीर नरसिंह आपको ध्यान में रखना है, इनके संस्थापक है। तुलु वंश में आपको मेनली ये बता दूं को आपको ये कृष्णदेव राय जो शासक हुए हैं तुलु वंश में, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केवल उन्हीं को मैं सबमिट किया हुआ हूं और ये उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी इनसे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, तुलु वंश में सबसे आपको महत्वपूर्ण जो शासक है उसका क्या नाम है, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय आपको ध्यान में रखना है। अब इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनको देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी शासक था कौन, कृष्णदेव राय। आपको ध्यान में रखना है, अगर पूरे विजयनगर साम्राज्य में जो चार राजवंश हुए, ठीक है, जो चार वंश हुए कौन कौन से, संगम वंश, सुलु वंश, तुला वंश और विडु वंश, इन चारों वंश में सबसे अगर कोई प्रतापी शासक हुआ है तो तुलु वंश का कौन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, चारों विजयनगर साम्राज्य में अगर सबसे प्रतापी शासक अगर पूछे तो कृष्णदेव राय, और यह किस वंश से है, तुलु वंश से है। तो विजयनगर साम्राज्य का अगर सबसे प्रतापी शासक का नाम पूछे तो कृष्णदेव राय आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके दरबार में, किसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली जो यात्री है डोमिगोस पायस आया था। ये बहुत बारी से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या नाम है, पुर्तगाली यात्री आया था कृष्णदेव राय के जो दरबार में, डोमिगस पायस। डोमिगस पायस, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। कृष्णदेव ने नागलपुर शहर की स्थापना की। आपको ध्यान में रखना है, ये जो नागलपुर शहर, इसे भी बहुत बार जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नागलपुर शहर की स्थापना किसने की, तो कृष्णदेव राय ने की। आपको ये इंपॉर्टेंट जो देखो, तुलु वंश में केवल आपको कृष्णदेव राय के बारे में अच्छे से पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने पूरे सेलेक्ट कर दिए हुए हैं। तो आपको क्या रखना है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, इसके दरबार में पुर्तगाली जो यात्री है डोमिगस पायस आया था और इन्होंने नागलपुर, ठीक है, नागलपुर शहर बसाया कृष्णदेव राय ने। अगला हम इसके फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। कृष्णदेव राय को 4 उपाधि आपको ध्यान में रखना है। कृष्णदेव राय जो है 4 उपाधि धारण करता था। तो इनकी उपाधियां देखेंगे, आंध्र भोज की उपाधि धारण करता था, अभिनव भोज की उपाधि धारण करता था, आंध्र पितामह की उपाधि धारण करता था और यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो कृष्णदेव राय ने 4 उपाधियां धारण की थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आंध्र भोज, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। टोटल कितने उपाधि धारण की थी, 4 उपाधियां धारण की थी। अगला हम देखते हैं, कृष्णदेव जो है एक राइटर थे, कवि थे। कृष्णदेव राय जो है लिखने का बहुत ही शौकीन था। ये बहुत से कविताएं भी लिखता था, इनकी बहुत से रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कृष्णदेव की जो रचना है उसका क्या नाम है, अमुक्त माल्यद। इनकी रचना का क्या नाम है, अमुक्त माल्यद। ये कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में है। ठीक है, आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृष्णदेव राय की जो रचना है अमुक्त माल्यद कौन सी भाषा में है,
तो तेलुगु भाषा में है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कृष्णदेव राय की जो अगली जो महत्वपूर्ण रचना, जो चर्चित रचना है, जाबुवंती कल्याण। जाबुवंती कल्याण कौन सी भाषा में? ये संस्कृत भाषा में है, आपको ध्यान में रखना है। तो कृष्णदेव राय जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी रचना को पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण रचना है उसको ही केवल मैंने सबमिट किए हुए हैं। तो कृष्णदेव की जो रचना है अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में है और जाबुवंती जो कल्याण जो रचना है वो है संस्कृत भाषा में है। ठीक है, चलिए अगला कृष्णदेव राय के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। देखो, इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, लेकिन वो 8 दिग्गजों में जो 2 दिग्गज हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं, उनके मैंने नाम यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्सानी पेडान्ना। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे। उन 8 दिग्गजों में 2 दिग्गज का मैंने नाम जो है सबमिट किया हुआ है, जो काफी फेमस है। तो इनके जो 8 दिग्गज में पहला दिग्गज है अल्सानी पेडान्ना। नाम आप ध्यान रखें, अल्सानी पेडान्ना। ठीक है, और इसकी जो रचना का नाम है हरि कथा सागर। ठीक है, और ये इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। देखो ध्यान से रखिए, देखो ये विजयनगर साम्राज्य थोड़ा आपको टफ लग सकता है क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में 8 दिग्गज रहते थे, उनमें पहला का क्या नाम है? अल्सानी पेडान्ना, और इनकी जो रचना का क्या नाम है? हरि कथा सागर। ठीक है, और जो अल्सानी पेडान्ना को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है, तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। तो ठीक है, अल्सानी पेडान्ना की आपको जो रचना का ध्यान रखना है, हरि कथा सागर है और इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। इन्हें बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, जो कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में जो और दूसरा जो महत्वपूर्ण दिग्गज रहे उसका नाम है क्या है? तेनाली राम कृष्ण। तेनाली राम कृष्ण, और इसकी जो रचना का क्या नाम है? पांडुरंग महात्म्य। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अष्ट दिग्गज में 2 दिग्गज का अगर आप नाम याद रख लेते हैं, कृष्णदेव राय के जो दरबार में 8 दिग्गज रहते हैं उसमें 2 दिग्गज का नाम आपको ध्यान में रखना है, अल्सानी पेडान्ना जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है, और तेनालीराम कृष्ण। ठीक है, इनकी रचना का भी आपको नाम याद रख लेना है। चलिए कृष्णदेव राय के बारे में जो अगला महत्वपूर्ण फैक्ट उसके बारे में हम देखेंगे। इसने विठल स्वामी, ठीक है, हजारा देवी मंदिर का निर्माण कराया। किसने? अगर इसी को डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि हजारा देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कृष्णदेव राय ने कराया। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भारत का सबसे प्रतापी शासक कहा है। देखो ध्यान से समझिए, जब बाबर यहाँ पर आया, भारत में जब आया, तो उस समय कृष्णदेव राय जो है शासन कर रहे थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय शासन को जो बाबर है अपनी जो आत्मकथा है, बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी जब लिख रहा था तो उस समय जो है कृष्णदेव राय के बारे में यह कहा कि ये जो कृष्णदेव राय है भारत का सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा में से एक था। ठीक है, तो बाबर को सबसे ज्यादा अगर किसी से डर लगता था उस टाइम पे तो ये कृष्णदेव राय था। इसलिए जो बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस बात को चर्चा भी किया है कि जब मैं भारत आया तो उस समय जो है भारत का सबसे प्रतापी शासक अगर कोई था तो वो है कृष्णदेव राय प्रथम। इसी को डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसके बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में यह कहा है कि भारत का सबसे प्रतापी शासक है, तो कृष्णदेव राय के बारे में कहा है। किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक-ए-बाबरी के बारे में। ठीक है, इस तरह से तुलु वंश में स्पेशल विजयनगर साम्राज्य में हमने देखा तुलु वंश, और तुलु वंश में अगर आप कृष्णदेव राय को देख लेते हैं तो काफी सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए आई होप आपको विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु वंश है और उस तुलु वंश में जो शासक है कृष्णदेव राय के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है केवल मैंने उसी को सबमिट किए थे। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।